हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दें हमारे जब आपकी यूपी पुलिस पीटी 2025 की जॉब की तैयारी साथियों स्टार्ट करवा दी गई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी जो है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 3 बजे, और हिंदी और जनरल अवेयरनेस की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिला। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से पढ़िए और बताइएगा, अटेंशन करो। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल रिक्त स्थान के शासनकाल में शुरू की गई। बताइए, सहायक संधियां जो है किसके शासनकाल में शुरू की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर। लॉर्ड वेलेजली को जो है सहायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी को जो है राज्य हड़प नीति के लिए जाना जाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, वेलेजली को सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी को राज्य हड़प नीति। और भारत में जो है रेलवे का शुभारंभ जो है लॉर्ड डलहौजी ने ही शुरू करवाया था, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों। दूसरा नंबर, किसने जो है मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र जो है स्थानांतरित की थी? बताइए, किसने जो है मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अजात शत्रु ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। अजात शत्रु को जो है कुड़िखिया पितृ हत्या के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसने जो है सिंहासन हेतु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। अजात शत्रु ने अपनी राजधानी जो है राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? बताइए, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर जो है दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मुंबई। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1662 में पुर्तगाल के राजा ने कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय से किया तथा बम्बई शहर जो है दहेज स्वरूप प्रदान किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका चौथा नंबर है। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण जो है बादशाह रिक्त स्थान ने करवाया था। किस बादशाह ने करवाया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाती हो औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो। ठीक है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण जो है मुगल शासक औरंगजेब ने कराया था। क्लियर है सभी को? चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 5वां नंबर। पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? बताइए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाती है इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। क्लियर है? यह युद्ध जो है संभवतः बाबर की महत्वाकांक्षी योजनाओं की अभिव्यक्ति थी। ठीक है, यह युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी यानी कि अफगान का जो था एवं बाबर के मध्य लड़ा गया था। 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को ही दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने आ गई थी, पर दोनों के मध्य युद्ध का आरंभ जो आपका 21 अप्रैल को हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध का निर्णय जो है दोपहर तक ही हो गया था। युद्ध में इब्राहिम लोदी पूरी तरह से परास्त हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 6वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? ठीक है, सही कथन की बात कर रहा है तो प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। गलत। केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। गलत है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो दिया गया है साथियों आपका
सही उत्तर होगा। क्लियर हो गया इसको है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के द्वारा की जाती है। राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो है राज्यपाल होता है। राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 7वां नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था? बताइए। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाते हो फाजिल मोहम्मद खान ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया इसके बारे में। वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के फाजिल मोहम्मद खान ने मुख्य विद्रोह में भाग लिया तथा अपने प्राणों की आहुति भी दी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 8वां नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर होगा भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाती है वर्ष 1955 में। ऑप्शन नंबर बी है। भारतीय संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 18 मई 1955 को पारित किया गया था। ठीक है, इसी कालावधि में 3 अन्य महत्वपूर्ण कानून जो है पारित हुए थे। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1955, हिंदू अल्पसंख्यक तथा अभिभावक अधिनियम 1956 और हिंदू एडाप्शन और भरण पोषण अधिनियम 1956। ये सभी नियम जो है हिंदुओं के वैदिक परंपराओं को आधुनिक बनाने के ध्येय से जो है लागू किए गए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 9, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में रिक्त स्थान संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। तो समझौता आपका लखनऊ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। 29 दिसंबर 1916 को जो है लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा एक समझौता किया गया जिसे लखनऊ संधि या समझौते के नाम से जो है जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 10वां नंबर, बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 ब्रिटिश वायसराय किसके द्वारा किया गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है कर्जन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा आपकी 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई, जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुई। जबकि लॉर्ड मिंटो लॉर्ड कर्जन के बाद 1905 से 1910 ईस्वी तक जो है भारत का वायसराय रहा था। 1911 से 1919 ईस्वी के रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग कांड इसी के समय की जो है प्रमुख घटनाएं थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 11 नंबर, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश आपका नाइजीरिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका एवं अल्जारिया जो है सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कनाडा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा, उत्तरी अमेरिका में कनाडा देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में जो है सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 13 नंबर, ध्यान से देख के बताइएगा। जैसे निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी का नाम आपका यहाँ पे नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हुआ। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरने वाली नदी है। कावेरी, कृष्णा तथा गोदावरी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर होगा निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा शारदा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका शेयर है। ठीक है, क्लियर होगा। शारदा नदी की उत्पत्ति जो उत्तराखंड से होती है तथा यह ब्रह्म घाट के निकट कर्णाली नदी से जुड़कर घाघरा नदी बन जाती है। क्लियर है, चलिए अगला है आपका 15 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। राइट आंसर, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य यानी कि खाड़ी जो है अलग करता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। भारत एवं श्रीलंका को जो है पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। भारत एवं श्रीलंका के बीच मंदार की खाड़ी भी जो है स्थित है। क्लियर है सभी को? चलिए 16 नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है? बताइए।
भारत जो है किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों G20 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 17 नंबर क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा क्या होता है? बताइए राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा ऐसी स्थिति जहां सरकार की आय और कर प्राप्तियां उसके व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो। ठीक है, राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय अधिक होता है तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर उत्तर देने की कोशिश। सब्सिडी का उद्देश्य है क्या? तो सब्सिडी का उद्देश्य आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे उत्पादकता बढ़ाना, तकनीकी को बढ़ावा देना और संरचनात्मक विकास, निर्यात को बढ़ावा देना, किसानों का लाभ बढ़ाना। ठीक है, ये सभी के सभी जो सब्सिडी को उद्देश्य हैं तो सभी के सभी आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, उत्पादकता बढ़ाना, तकनीकी को बढ़ावा देना और संरचनात्मक विकास, निर्यात को बढ़ावा देना, किसानों का लाभ बढ़ाना। ठीक है, ये सभी जो है सब्सिडी को उद्देश्य है। तो आपका 1 2 3 4 और 5 सभी के सभी कथन राइट है। चलिए 19 नंबर है, यथा मूल्य कर का तात्पर्य क्या है? तो यथा मूल्य कर का तात्पर्य आपका हो जाएगा साथियों बाजार के लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर है इसके बारे में। तथा मूल्य कर का तात्पर्य है बाजार के लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से जनसंख्या की वृद्धि दर के कार्य हैं? बताइए निम्नलिखित में से कौन से जो है जनसंख्या वृद्धि दर के कार्य हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा केवल प्रजनन और मृत्यु दर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि वहां के जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास पर निर्भर करती है। ठीक है, जन्म दर को प्रति वर्ष जो है प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित बच्चों की जनसंख्या से जो है गणना की जाती है। क्लियर है सभी को। चलिए तो जनसंख्या की वृद्धि दर के कार्य आपके केवल प्रजनन और मृत्यु दर से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 21 नंबर से उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? ठीक है, सही मिलान की पहचान हमें करनी है। तो देखिए 19 संघ बनाने का अधिकार नहीं देता है, 19 किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार नहीं देता है और 19 की अगर बात करते 19 की अगर बात करते तो भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया राइट आंसर है। ठीक है, अनुच्छेद 19 ए जो है भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है सी वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत कथन की हमें पहचान करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही कथन है। ठीक है, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत जो है राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, ये भी सही बात है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है, ये भी सही बात है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, गलत है। कम से कम उसकी आयु जो है 35 वर्ष ही है राज्यपाल बनने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 23 नंबर, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को रिक्त स्थान की सलाह पर रिक्त स्थान द्वारा नियुक्त किया जाता है। बताइए किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्लियर। 24 नंबर है प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है, सही कथन की हमें यहाँ पे पहचान करनी है। तो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, पहला वाला कथन आपका सही कथन है। ठीक है, क्लियर सभी को। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाग 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बाद। भारतीय संविधान का भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से 11 का संबंध जो आपका नागरिकता से है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे। 26 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, दांतों की वर्धिता यानी कि छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर होगा। दांतों की वर्धिता
यानी कि छवि को देखने के लिए जो दंत चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रति दिन कितनी लीटर होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 50 लीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशासित न्यूनतम पानी की मात्रा जो है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो आपके 50 लीटर निर्धारित की गई है। 28 नंबर प्रश्न ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। राइट, मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अपघटन करने वाले। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, सूक्ष्म का अपघटन करने वाले के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर, मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को जो है अपघटन करने वाले के नाम से जो है जाना जाता है। अगला आपका 29 नंबर 29 नंबर, विषाणुओं के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो विषाणुओं के कारण होने वाली बीमारी का नाम का इन्फ्लुएंजा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, विषाणुओं के कारण इन्फ्लुएंजा बीमारी होती है। चलिए 30 नंबर आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित रिक्त स्थान में होते हैं, किस में होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों फल में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होते हैं फल में, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करके, चैनल पर पहले होते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में दोपहर को 3 बजे। आप लोग जो है मैथ्स और रीजनिंग की क्लास में आइएगा। ठीक है, और सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना जो नोट्स आप लोग बनाते हुए चलिए साथ साथ में। चलिए तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद सर।